पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण चंद गोयल, नरवाना से आए हुए हैं। जो फार्मेसी काउंसिल है विवादों के घेरे में है, कहीं ना कहीं अपवाद चल रहे हैं। चाहे वो बाहरी राज्यों से जो बच्चे फार्मेसी के सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं या अपनी कक्षाएं उत्तीर्ण कर कर आ रहे हैं, जो सर्टिफिकेट है उनको लेकर विवाद चल रहा है। कृष्ण चंद गोयल जी के बारे में बता दूं कि ये नरवाना से मूल रूप से हैं और ये पूर्व प्रधान हैं काउंसिल के। और इसके अलावा ये स्टार्टिंग से मेंबर भी रहे हैं। इनका लंबा एक साथ रहा है फार्मेसी काउंसिल से। आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद सर। मैं आपसे ये जानकारी लेनी चाहूँगा कि जो फार्मेसी काउंसिल है इसकी वर्किंग बेसिकली क्या है। सर फार्मेसी काउंसिल जो है ये रजिस्टर्ड करती है फार्मासिस्टों को। जो भी दवाइयाँ मरीजों को बेची जाती है पूरे देश में, बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के कोई भी किसी मरीज को कोई एलोपैथिक दवाई नहीं बेच सकता। इवन के एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं बेच सकते। और रजिस्ट्रेशन करने का काम है हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। फार्मेसी का जो गठन है वो सेक्शन 19 के तहत होता है और 3/3/19 की नोटिफिकेशन के तहत किया गया। 2/6/14 को प्रधान इलेक्ट प्रधान और वाइस प्रधान का चुनाव हुआ और 16/7 को सरकार ने उसकी नोटिफिकेशन की। उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो रिटायर होने जा रहा था। कौंसिल ने सरकार से अनुमति मांगी सेक्शन 26 में रजिस्ट्रार अपॉइंटमेंट। रजिस्ट्रार की अनुमति देने की बजाय सरकार ने खुद रजिस्ट्रार अपॉइंट करके भेज दिया। तो जब उसकी क्वालिफिकेशन चेक की गई वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं थी, और क्योंकि पीएचडी तक रजिस्ट्रेशन करनी थी, वो ग्रेजुएट नहीं था। इस करके मैंने उसको रिजेक्ट किया। उस एवज में मेरे को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद जो मैंने हाई कोर्ट में रिट डाली 49/65/18, उसके तहत हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए 1/3/19 को 1/3/18 को सॉरी हाँ 1/3/18 को ऑर्डर किए नोटिस ऑफ मोशन, नोटिस रिकॉर्डिंग स्टे। तो उसके बावजूद भी 2, 3, 4 मार्च की छुट्टी थी। 4 मार्च संडे के दिन सोनलाल कांसल को कार्यकारी प्रधान नियुक्त कर दिया गया। सरकार हाई कोर्ट ने 18/4/18 को स्टेटस क्यों जारी किया, लेकिन 27/8/18 को सोनलाल कांसल को कौंसिल का प्रधान नियुक्त कर दिया गया। 1/3/19 को कौंसिल की कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई। कार्यकारिणी को कौंसिल का प्रधान और उप प्रधान चुनने का कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ जनरल बॉडी में सेक्शन 23 रूल 7 के तहत ही इलेक्ट हो सकते हैं। उस कार्यकारिणी की मीटिंग में तीनों ही सरकारी अधिकारी, डीजी हेल्थ, ड्रग कंट्रोलर और एनालिस्ट हाजिर थे। दिनेश लखा उसमें हाजिर नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जो सरकार को लिख के दिया गया उस 1/3/19 की मीटिंग की कार्रवाई को बदल के ये लिख दिया गया कि इस मीटिंग में मिस्टर दिनेश लखा को प्रधान चुना गया, सोनलाल कांसल को वाइस प्रधान चुना गया, जबकि दिनेश लखा जी उस मीटिंग में हाजिर ही नहीं है। वो रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद इनको चार्ज दे दिया गया। मैंने आरटीआई में पूछा, सरकार ने मुझे लिख के दे रखे है कि 2/6/14 और 3/3/14 के बाद कोई चुनाव कौंसिल का नहीं कराया। दूसरी आरटीआई में लिख के दिया कि 6/3/19 के बाद मिस्टर सोनलाल को ना कभी रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया, ना ही प्रधान नियुक्त किया गया। दिनेश लक्का को क्योंकि इन्होंने 17/11/20 को रिजाइन कर दिया था इलेक्टेड मेंबर से। उसके बाद मैंने पूछा कि क्या इसको प्रधान नियुक्त किया गया। उसके बाद सरकार ने लिख के दिया कि 17/11/20 के बाद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई जिसमें इसको प्रधान नियुक्त किया गया। आज ये प्रधान है। कौंसिल का जो खाता है वो केवल रूल 141 में प्रधान और रजिस्ट्रार के संयुक्त हस्ताक्षर से ऑपरेट हो सकता है। मेरे को लिख के दिया गया आरटीआई में कि सोनलाल कांसल एज वाइस प्रधान खाता ऑपरेट कर रहा है। कौंसिल के खाते से अब तक 5 करोड़ रुपए निकल चुके हैं, जो रूल 138 के तहत बिना कौंसिल के से जनरल बॉडी से बजट पास कराए खर्च नहीं किए जा सकते। लेकिन 1/1/18 से अब तक जनरल बॉडी से कोई बजट पास नहीं कराया गया और ये खर्च कर दिया गया, जो कि गबन है। इसकी जांच होनी चाहिए। गोयल साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जो बच्चों का विवाद चल रहा है, बच्चों के एडमिशन को लेकर चल रहा है, जो बच्चों को सर्टिफिकेट यहाँ से इशू नहीं हो रहे, जो बच्चे बाहर से अपना डिप्लोमा करके आ रहे हैं, ये क्या कहानी है। सर जो फार्मेसी का काम है, फार्मेसी का काम है सिर्फ ये चेक करना कि डिप्लोमा जो करके आया है स्टूडेंट, चाहे इंडिया में कहीं से करके आया है, वो पीसीआई से उसकी सेक्शन 12
और 14 में मानता है या नहीं है। अगर मानता है तो काउंसिल को कोई राइट नहीं उसकी रजिस्ट्रेशन रोकने का। जहाँ तक +2 का सवाल है, ये बेसिक नीड है उस कॉलेज की जो इसको एडमिशन देता है फार्मेसी में, डिप्लोमा में या बी फार्मा में एडमिशन उनका ड्यूटी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं इनके बच्चों के आउट ऑफ स्टेट के, आज तक जो जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस काउंसिल में, मैं ये दावा करता हूँ कि आधे से ज़्यादा आउट ऑफ स्टेट के हैं। 45 आज 40,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 20,000 से अधिक आउट ऑफ स्टेट के हैं। फिर सारे की जांच करा के कैंसिल करा दो इन बेचारे बच्चों को, इनका क्या कसूर है। अब इनकी जहाँ तक कहानी है, इनको राजस्थान हाई कोर्ट ने सही माना है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सही माना है, और इन्होंने पुलिस जांच कराई, उसी पुलिस जांच में सही है, मेरे पास उसकी रिपोर्ट है। उसके बाद बच्चे हाई कोर्ट में जहाँ गए, हरियाणा पंजाब हरियाणा को हाई कोर्ट में, उन फैसला में इनको 45 दिन का टाइम दिया गया कि 45 दिन में इनकी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करके दो। उसके बावजूद भी FIR दर्ज करा दी गई। जिस व्यक्ति ने ये FIR दर्ज कराई है सतपाल गर्ग, उसको सरकार ने तो 31/3/18 को हटा दिया और उसके बाद वो कंटिन्यू रखा। 25/3/19 को माननीय हाई कोर्ट ने उसको हटा दिया CWP 22/656 में। आज भी वो स्टूडेंट है, उसने एफिडेविट दिया कि मेरी तो जानकारी नहीं, मेरे को पता नहीं, मेरे तो साइन वैसे करवा लिए इन्होंने। DCP को मिल के वो एफिडेविट दे के आया कि मेरी तो FIR ही नहीं है। अब ये हाल तो रहे, बताओ बच्चा से। गोयल साहब, इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? काउंसिल की व्यवस्था आपके हिसाब से अगर गलत है तो उसको सुधारना जो है वो सरकार का दायित्व है, कैसे सुधार सकती है? सरकार जब चाहे तो इसका तो काम बहुत ही सस्ता है, सुधारना चाहे, लेकिन सुधारना नहीं चाहते। सवाल तो ये है कि ACS दफ्तर ही सुधारना नहीं चाहता। जितने सर्कुलर है, जितने भी ऑर्डर हैं पास किए हैं, ये सब कानून को भी अवहेलना की गई है और माननीय हाई कोर्ट की भी अवहेलना करके पास किए गए हैं। जब सरकार ही ये ऑर्डर गलत पास करने लग रही है तो कैसे सुधार करोगे? जहाँ तक सुधार करने का सवाल है, काउंसिल का जो चुनाव है 3/3/19 से ड्यू है। उसके बाद तो दिनेश लखा को प्रधान चुने नहीं जा सकता, नियुक्त नहीं करा जा सकता। सरकार को ये चाहिए कि पहले तो नोटिफिकेशन जारी करे इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बाद प्रधान और वाइस प्रधान का चुनाव कराए, काउंसिल सारी ठीक हो जाएगी। नोटिफिकेशन के बगैर कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं? अब जो मेंबर नॉमिनेट कर दिया अब इस टाइम, उनकी नोटिफिकेशन का जारी कर दो रिकॉन्स्टिट्यूशन करके, वो मेंबर सारे कंसिडर हो जाएंगे। आप रजिस्ट्रार को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी अनियमितताओं से भरी है। रजिस्ट्रार की जो नियुक्ति है सर, वो सेक्शन 26 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है। हाई कोर्ट ने भी उसको बहुत क्लियर डिफाइन किया है कि केवल काउंसिल की जो जनरल बॉडी है वो ही रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकती है, सरकार नहीं कर सकती। लेकिन सरकार क्या करती है कि एडिशनल चार्ज दे रखे हैं। जहाँ डॉक्टर परविंदर जीत सिंह को पहले एक्टिंग चार्ज दिया था, उसने प्रधान की बात नहीं मानी, जो उसने कही उसको रिमूव करके जमुनानगर किसी गांव में है ये राजकुमार वर्मा, इसको रजिस्ट्रार का चार्ज दे दिया गया। अब इस सिर्फ ये अपनी ड्यूटी क्या समझता है कि रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल पे साइन कर रहे हैं, उसके अलावा अपनी ड्यूटी नहीं समझता। जबकि ऑल ओवर इंचार्ज काउंसिल का रजिस्ट्रार है, जितनी कॉरस्पॉन्डेंस है, ये जो FIR दर्ज कराई है उसकी तरफ से होनी चाहिए। जो भी काम होता है काउंसिल के बिहाफ पे वो रजिस्ट्रार कर सकता है, ना प्रधान कर सकता है ना कोई और कर सकता है, लेकिन इसने किए सारे। आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है फार्मेसी का, क्योंकि जो फार्मासिस्ट हैं वो बहुत बड़ी भूमिका में रहते हैं। फार्मासिस्ट डॉक्टर के बाद फार्मासिस्ट ही मरीज की सेवा करता है, मरीज को संभालता है। लेकिन फार्मासिस्ट की दुर्दशा कर रखी है, फार्मासिस्ट बेचारे रोंदे फिरे। मेरे पास एफिडेविट आए हैं फार्मासिस्टा के, 70,000 रुपये रिश्वत मांगी गई है उनको, अभी मेरे पास है, इस टाइम भी है। एक फार्मासिस्ट और इन्होंने एक धंधा बना रखा है, जो रिश्वत 70,000 इनको नहीं देता उसको ये वो है कोई अमन कुमार, तो उसमें बिजनेस में उठा के ले जाते हैं सेक्टर 26 में, जाके उनको से लिखाते हैं कि मैं तो खरीद के ले आया हूँ 20 की 30 की, फिर उसके बाद पे FIR कर दी। ये धंधा एक नया शुरू कर रखे हैं। इस मामले में आपने क्या मुख्यमंत्री से या आला अधिकारियों से या स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की है? काउंसिल के 7 मेंबर मुख्यमंत्री जी को मिले, स्वास्थ्य मंत्री जी को मिले, उप मुख्यमंत्री जी को मिले, ACS हेल्थ को मिले, ACS होम को मिले, उनको सारी कहानी बताई, सारी लिख के दिया ये सारा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं होया इस पे। किस प्रकार के एक्शन की उम्मीद करते हैं आप? एक्शन तो ये है जी, जिन्होंने भी कोई भी फ्रॉड किया है, कोई गलत काम किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करो, जो इनको ठीक ढंग से चलाओ।
और बच्चा को जो रिश्वत मांगी जा रही है, एफिडेविट है बच्चा के, उनकी जांच करे। जांच भी करने का जो है फार्मेसी एक्ट में प्रावधान है, सेक्शन 45(5) में 45(5) में इनकी जांच कराई जाए। किसी अधिकारी को जांच क्यों दी है जिसको दवा के कुछ भी लिखाया जाए। झारखंड के शिक्षा संस्थानों ने, वहाँ के शिक्षा बोर्ड ने ये लिख कर दिया है कि जो हरियाणा की एक ट्रस्ट है बनी हुई, जिसका हरियाणा में रजिस्ट्रेशन है, उसको वहाँ पर किसी प्रकार की कोई अप्रूवल या मान्यता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया, मेरे पास सबूत है। उन्होंने ये लिख के दिया कि 12 से 15 तक इनको अप्रूवल थी, 15 में इनकी अप्रूवल खत्म कर दी गई, स्थायी मान्यता थी। हाँ जी, जिसको बाद में रद्द कर दिया गया। हाँ 15 को रद्द कर दिया गया। लेकिन जिन बच्चे ने 12 से 15 तक +2 करी है, उनको ये गलत नहीं कह सकते, ना गलत हैं वो पुलिस जांच में भी सही लिखे गए हैं, हाई कोर्ट ने भी सही लिखा है। झारखंड हाई कोर्ट ने तो इस मामले में कहा है कि वहाँ बच्चे दोबारा बोर्ड की परीक्षा दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने तो ये कहा है कि ये बच्चे जिन्होंने +2 कर रखी है इस बोर्ड से, वो आगे हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कहीं नहीं लिख रहा। इन बच्चों के भविष्य के लिए आपके अकॉर्डिंगली ज्यादती हो रही है इन बच्चों से, तो इसको लेकर आप आगे क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल ज्यादती हो रही है। मैं तो एक दावा करता हूँ, अगर मेरे को दोबारा रजिस्ट्रेट करके दोबारा चार्ज दे देते हैं, ना मेरे टाइम पहले कोई शिकायत आई, ना अब शिकायत आएगी, इन बच्चों को सारे को सही रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, किसी का ना कोई पैसा लगेगा ना कोई खर्च लगेगा। फार्मेसी का माहौल बिगड़ा कब से? जब ये 1/18 के बाद बिगड़ गया, जब सरकार ने बिना कानून को और हाई कोर्ट के फैसला को डिनाई करके, अवहेलना करके, जब ये प्रधान और वाइस प्रधान और रजिस्ट्रार नियुक्त करे, तब से ये हालत बिगड़ गई। फिर निजी दुकान बन चुकी है अब इस टाइम, इसलिए ये सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसीलिए सारी ये व्यवस्था बिगड़ रही है। मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की बात करते हैं, 0% टॉलरेशन की बात करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं जी, मैं मुख्यमंत्री जी के OSD को मिला, कोई पंडित जी हैं कोई, उन्होंने मेरे को खुद बताया कि 50,000 रुपये फाइल की ली जा रही है। जब मुख्यमंत्री जी के वो OSD को पता है इस बात का, फिर कार्रवाई नहीं होती। मैं तो हैरान हूँ इस बात के लिए। अब जो रजिस्ट्रार अपॉइंट किया इन्होंने, वो उसकी खुद की +2 डोंट की बोर्ड थी, जिसके लिए मेरे को सस्पेंड किया गया। अब उसको तो ये रजिस्ट्रार लगाने लग रहे हैं, और छत्तीसगढ़ वाले की वजह फांसी देने को तैयार हो रहे हैं। उनको कभी पुलिस के दे देते हैं, कभी क्राइम ब्रांच में दे देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर जल्दी आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? कोर्ट करेगी जी फैसला, तो कोर्ट में है, तो सरकार तो फैसला करेगी नहीं, कोर्ट जो कर देगी। कोर्ट में केस हैं सारे, मेरे भी सारे केस कोर्ट पे हैं, बाकी स्टूडेंट भी दाखिल करने लग रहे हैं। कितने स्टूडेंट प्रभावित होंगे अभी तक? अभी तक तो 400 के करीब है जिनको ये परेशान कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं कृष्णचंद गोयल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों से ये लगातार मिलते आ रहे हैं। इनकी मांग है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो फार्मेसी के चुनाव होने चाहिए वो होने चाहिए, वो करवाए जाएं, और जो बच्चे जिनके जीवन से कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है वो रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन बच्चों से जो कुछ इस वक्त फार्मेसी काउंसिल कर रही है, इनके अकॉर्डिंगली अगर माना जाए, इनका आरोप है ये कि उनसे उन पर ज्यादती हो रही है। और इस मामले में पुलिस का भी जो है रवैया लचीला रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होना उचित बात नहीं है। इनका कहना है कि डॉक्टर के बाद जो फार्मासिस्ट हैं वो किसी भी हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा रक्षा और सुरक्षा किसी मरीज की करने के काम आते हैं। फार्मेसी से जुड़ा हुआ मामला है, ये मामला आजकल तूल पकड़ रहा है। फार्मेसी काउंसिल के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा भयभीत हैं, तनाव में, जबकि फार्मेसी काउंसिल के जो इस वक्त प्रधान हैं उनसे हमने पिछले दिनों बात की थी, दिनेश अदलखा से, तो उनका कहना था कि जो बच्चे बाहरी राज्यों से आए हैं सर्टिफिकेट लेकर, उनके सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है, उनकी जांच करवाई गई, जांच करवाने के बाद जो गलत पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब जो कृष्णचंद गोयल जी हैं वो इस मामले में सामने आए हैं, पूर्व प्रधान है। इनका कहना है कि अगर न्याय सरकार के द्वारा ना मिला तो ये मामले अदालत में शीघ्र ही निपटाए जाएंगे, अदालत में लाए जाएंगे और अदालत के माध्यम से इंसाफ की गुहार लगाई जाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।